पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बुशरा बीबी को 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी मांग ली। लाहौर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल, बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 तक पहुंच गया। आंखों और में जलन, खुश्क खांसी, सांस लेने में भी दुश्वारी। शहरियों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। मास्क पहनने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील। स्कूल इंतजामिया को हिफाजत इंतजामात में गफलत न बरतने की हिदायत। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने बाइडन को लिखे गए खत से आगाह किया है। कांग्रेस के अरकान को पाकिस्तान के बारे में लिखे गए खत का जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शरीक होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का प्लान। दोहा में पाक कतर ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म 11 नवंबर को अज़रबैजान में COP29 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन से वाशिंगटन पहुंच गए। नवाज शरीफ अमेरिका में एक हफ्ता गुजार कर वापस लंदन आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी लंदन पहुंचेंगी और अपने वालिद के साथ कुछ वक्त गुजारेंगी, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ यूरोप के निजी दौरे पर रवाना हो जाएंगे। चीफ जस्टिस जया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। अदालती इस्लाहात पर मुशावरत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस फुल कोर्ट इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। ज़ेर इल्तवा और अंदराज होने वाले मुकदमात का जायजा लिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के आदादुशुमार पेश किए। बताया गया 59,191 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में बैकलॉग को कम करने और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के इकदामात पर तवज्जो दी गई है। मुकदमात के बर वक्त फैसले के लिए इकदामात का खाका पेश किया गया। फुल कोर्ट इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। 2 दिसंबर को अगला फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। हुकूमत और अपोजिशन से 2 अरकान के नाम मांगे गए हैं। तहरीक इंसाफ का जजेस तकर्री के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास में पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्फाक। एलामिया के मुताबिक बानी PTI फैसले की हतमी मंजूरी देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी के 2 टोक और उसूली मौक़िफ़ का भी अदा किया गया। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में जलसों का फैसला। पेशावर, कोयटा और कराची में जलसों का ऐलान। पंजाब हुकूमत को, शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है। मैं पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ। जब मुल्क तरक्की करता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। ये फितना भी खत्म हो रहा है। ये जो घुस बैठिए थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, घेराव, जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है।
पंजाब बदल रहा है और फितनाबाजियों का दौर खत्म होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हफ्जाबाद में किसान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, इसलिए मईशत तरक्की कर रही है और महंगाई नीचे आ रही है। नलायकों और दहशत गर्दों की हुकूमत से मुल्क का नुकसान हुआ। मरीम नवाज ने कहा कि किसानों से गंदम नहीं खरीदी तो बहुत तनकीद सुनने को मिली। किसान से हुकूमत नहीं, आड़ती औने पौने दामों गंदम खरीदता है। आड़ती किसान की मेहनत में अपना मुनाफा शामिल करके हुकूमत को गंदम बेचता है। कहा, मुझे पंजाब में बसने वाले 14 करोड़ अवाम की रोटी का ख्याल करना है। किसानों के मसले सिर्फ नारों से हल नहीं होते। किसानों को 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न कराने पर तौहीने अदालत की दरखास्त दायर। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीने अदालत की दरखास्त दायर कर दी। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई भी की जाए। दरखास्त में इस्तदा। आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। याबत जुबैरी समेत 6 वकला ने दरखास्त में विफाक और सूबों को फरीक बनाया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी बेंचेस का क़याम सुप्रीम कोर्ट के मुतवासी अदालती निज़ाम का क़याम है। आईनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। अरकान से ज़बरदस्ती वोट लेकर तरमीम नहीं की जा सकती। पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुताबिक है। जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। सरबराह JUIFA मौलाना अफर रहमान की डेरा इस्माइल खान में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सूदी निज़ाम का खात्मा हमारा मंशूर ही नहीं, पाकिस्तान की बुनियाद है। मुकर्ररा मुद्दत तक सूदी निज़ाम का खात्मा और मुआशी समरात खुशहाली की सूरत में सामने आएंगे। हमने इस्लामी अकायद के साथ साथ जमहूरियत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। मौलाना ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। अवाम का जानो माल महफूज नहीं है, बदअमनी उरूज पर है। हमें रियासत और रियासती इदारों की बका, सालमियत और वक़ार अजीज़ है। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं। आईनी अदालतों के क़याम के लिए बेनज़ीर ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि माजी में एक ख़त ना लिखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर आज़म घर भेजे गए हैं। निगरान हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। निगरान हुकूमत का ऑप्शन 9 से ही निकाल देना चाहिए। जब भी जमहूरी हुकूमत में ब्रेक आता है, नुकसान उठाना पड़ता है। सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इर्सा के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक सल्ब करने का कभी नहीं सोचेगी। कोई PTI का लीडर जो है वो अपने कमरे से नहीं निकलता। कोई KP हाउस में बैठा कॉफी पी रहा है। सलमान राजा साहब 1970 के ज़माने का जेल लगा के अपने आप को डॉन कॉर्लेओने समझ रहे हैं, गॉडफादर की। बुशरा बीबी और इलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आएँ, पार्टी को क़यादत भी दें। फवाद चौधरी की PTI की लीडरशिप पर तनकीद। कहते हैं, पार्टी रहनुमाओं के पास मानी PTI को जेल से निकालने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। कारकुन अदालतों के धक्के खा रहे हैं। PTI का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता। सलमान अकरम राजा खुद को डॉन समझ रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान को सियासत में आना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को कमज़ोर किया गया। उधर 9 मई के मुकदमात ने फवाद चौधरी, आज़म सवाती और मुस्तरद जमशेद चीमा की अबूरी ज़मानत में तोसी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 201 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 90,195 पॉइंट्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। एक मौके पर 100 इंडेक्स ने 91,000 की नफसियाती सतह अबूर की, जो 91,054 पॉइंट्स रही। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 88,945 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।
लाहौर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल, बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 तक जा पहुंचा है। आंखों में जलन और खुश्क खांसी, सांस लेने में भी दुश्वारी। शहरियों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। मास्क पहने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की भी अपील की गई है। स्कूल इंतजामिया को हिफाजती इकदामात में गफलत न बरतने की हिदायत कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की वालिदैन से बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजने की अपील। कहा, हम सबका ताउन ही इस मुश्किल से निजात दिलाने में सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद पोलियो मुहिम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। कहा, हमने पोलियो जैसे चैलेंजेस को शिकस्त देनी है। पाकिस्तान जल्द पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। इजलास में पोलियो केसेस और इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग बताया गया। मुल्क में पोलियो के एक्टिव केसेस की तादाद 41 हो चुकी है। जहां पोलियो वैक्सीनेशन की शरह बेहतर है, वहां पोलियो का फैलाव कम है। आवाम के लिए अच्छी खबर, 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कम हो सकती है। आलमी मार्केट में 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत $1.5 फी बैरल कम हो चुकी। बिजली के बिल कम किए बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2000 अरब रुपए से ज्यादा रकम कैपेसिटी पेमेंट की मद में दी जा रही है। बिजली के भारी बिलों का बोझ अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले इदारों को तबाह करके खाते हैं, फिर उन्हें निजी शोबे के हवाले कर दिया जाता है। अगर अफगानिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ेगी तो उसका नुकसान ज्यादा है। चीन, तुर्किया, रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक अलायंस होना चाहिए।